नमस्कार इन्वेस्टर्स। कैसे हैं आप लोग। मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट आईक्यू विद दीपक कुमार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मार्केट आज बहुत ही काफ़ी ज़्यादा करेक्शन के मूड में आया। आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा। मार्केट पिछले 6-7 सत्र से देखा जाए तो निफ्टी पिछले 6-7 सत्र से लगातार गिरता जा रहा है। इसका मेन वजह है कि इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन को हल्का कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं कहा जाए प्रॉफिट बुकिंग अपनी करके पोजीशन से निकलना चाह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एशियाई बाज़ारों के देखकर भी अपने बाज़ारों का मूड माहौल कुछ अलग सा ही है। अभी बुधवार की शाम को एफओएमसी अमेरिका में फेड की मीटिंग की बैठक है ब्याज दर को लेकर। इससे भी काफ़ी आशंका बताई जा रही है, जिससे पोजीशन और बड़े इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन को घटा रहे हैं, जिससे कि मार्केट लगातार डाउन में जा रहा है। बुधवार को एफओएमसी की बैठक है, जिसका नतीजा वीरवार की सुबह स्टॉक मार्केट शेयर बाजार में देखने को मिलेगा। एक खबर और सामने आई है कि बैंक ऑफ जापान यानी जापान ने कई सालों बाद अपने यहाँ रेट ब्याज दर को पॉजिटिव किया है। इससे पहले जापान में ब्याज दर नेगेटिव हुआ करता था। इसका मतलब हुआ कि बैंक में अगर कैश डिपॉजिट होता था, बैंक में सेविंग होती थी, तो बैंक उल्टा इंटरेस्ट लेता था डिपॉजिट अकाउंट पे। और अगर बैंक से किसी ने लोन लिया होता है तो उस पे बैंक अपनी तरफ से लोन पे इंटरेस्ट देता था, उल्टा काम होता था। बट काफ़ी समय बाद येन की मुद्रा लगातार गिरती जा रही थी। जापान की जो येन की मुद्रा काफ़ी लगातार गिरती जा रही थी, और काफ़ी समय बाद जापान ने ये कदम उठाया और अपने यहाँ इंटरेस्ट रेट को नेगेटिव से पॉजिटिव किया। इसका भी कुछ इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिला है। मिड कैप निफ्टी में पिछले कई सत्रों से भी गिरावट जारी है। जब निफ्टी गिर रहा है तो मिड कैप निफ्टी ऑब्वियसली गिर ही रहा है। और मिड कैप निफ्टी देखा जाए तो पिछले सप्ताह से ही मतलब इसमें करेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। और अभी मिड कैप निफ्टी में अगर करेक्शन रहती है तो एक दो दिन और भी मतलब प्रेशर दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी स्टॉक्स इसके मिड कैप निफ्टी में भी लुढ़के हैं, जिसमें पोजीशन और इन्वेस्टर ने अपनी पोजीशन को बहुत कम किया है। मिड कैप निफ्टी ने जो कल की अपनी क्लोजिंग दी है 10,154.55 अंक पर दी है, जो अपने सोमवार के क्लोज हुए पोजीशन से भी काफ़ी नीचे गिरा है। स्मॉल कैप का कहना ही क्या है। स्मॉल कैप के जितने स्टॉक्स हैं जो उनमें काफ़ी लंबे अरसे से समय से बबल बन रहा था, और बहुत ही तेज़ी रफ्तार से स्मॉल कैप के जितने स्टॉक्स थे बढ़ रहे थे। इंडेक्स देखिए तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 का काफ़ी अच्छा ग्रोथ ऊपर रहा था, जिसे सेबी ने भी एक आशंका जाहिर की थी कि उसमें एक लंबे समय से बबल बन रहा है, और वो जब फूटेगा तो कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफ़ी घातक साबित होगा। और एक सेबी ने चिंता जाहिर की थी स्ट्रेस टेस्ट को लेकर स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स के लिए, कि जितने भी म्यूचुअल फंड एसोसिएशन हैं वो अपना स्मॉल कैप में अपनी पोजीशन को हल्का करें, क्योंकि स्मॉल कैप के जितने स्टॉक्स हैं अपने वैल्यू से ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गए हैं। इसमें घबराने की कोई बड़ी बात नहीं है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब मार्केट लगातार काफ़ी समय से अगर 1 डेढ़ 2 महीने से ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है तो उसमें कुछ समय बाद करेक्शन आती है, और वो करेक्शन के बाद कुछ समय तक वो कंसोलिडेट रहेगा, फिर मार्केट अपनी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए फिर से तैयार हो जाएगा। मार्केट का तो यही दस्तूर है, 2 महीने बढ़ना है, फिर उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन हो जाना है, कुछ दिनों तक कंसोलिडेट रहना है, फिर उसके बाद ऊपर बढ़ना है। तो आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि स्मॉल कैप या मिड कैप के किसी सिंगल इंडिविजुअल स्टॉक्स को बाय ना करके आप ईटीएफ को बाय करें, यानी इंडेक्स को बाय करें। ईटीएफ दोस्तों सेफ है, क्योंकि आज भी मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ ईटीएफ सेफ इसलिए है क्योंकि स्मॉल कैप की 250 कंपनियां इस ईटीएफ में हैं। देखते हैं ये एच डी एफ सी स्मॉल कैप 250 जो पूरे स्मॉल कैप इंडेक्स बास्केट है, जिसमें 250 कंपनियां हैं। ये स्मॉल कैप इंडेक्स अगर उठेगा तो ये ईटीएफ उठेगा। अभी इसमें कुछ करेक्शन चल रही है, और यही मौका है नए इन्वेस्टर्स के लिए कि वो अपना पैसा इस गिरे हुए मार्केट में लगाएं, ताकि जब ये उठेगा तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ इसमें देखने को मिलेगा। जिन इन्वेस्टर्स भाइयों ने अपने पैसे इस
ETF, स्मॉल कैप ETF में पहले से ही लगाए हैं, वो ज़रा सा भी ना घबराएं। पैनिक होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये ETF अभी करेक्शन के मूड में है। 2-4 दिन सेबी के एक स्ट्रेस टेस्ट के बाद कुछ करेक्ट हुआ है, बट इसमें इन केस फ्यूचर में ऊपर ही जाने की पोटेंशियल है। आप इसमें घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपका पोर्टफोलियो माइनस नेगेटिव में है तो कुछ समय का और इंतजार करें, क्योंकि देखिए ये इक्विटी बाजार है। इक्विटी बाजार में पेशेंस से काम होगा। अगर आप धीरे नहीं रखेंगे तो इक्विटी बाजार उनके लिए नहीं है भैया। शेयर बाजार का मतलब यही होता है कि पैनिक नहीं हो। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म की अवधि के लिए सोचिए। ये लंबे समय में कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स को ऊपर ही जाना है। अभी पैनिक होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और ना ही घबराने की ज़रूरत है। जो इन्वेस्टर नए हैं, जिन्होंने इसमें पैसा भी नहीं लगाया, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो गिरे हुए मार्केट में अभी से पैसा लगाए। और जो इन्वेस्टर पहले से इसमें पोजीशन लेके बैठे हैं, वो संयम रखें, पेशेंस रखें, धीरज रखें। ये मार्केट है और मार्केट अगर 10 दिन ऊपर उठता है तो 2 दिन नीचे भी गिरता है। और हो सके तो अपना इसमें कुछ एवरेजिंग करें, कुछ और मतलब इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी करेक्शन आ चुकी है और ये जब ऊपर जाएगा ना तब किसी को भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ जाके रुकेगा। आइए अब हम अपने कुछ सेक्टोरियल ETF की ओर चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या मूड माहौल बना हुआ है। तो देखिए पहला अपना हेल्थ सेक्टर का जो ETF है, वो भी करेक्शन में के मूड में है। स्मॉल कैप तो आपको बता ही दिए हैं अभी। दोस्तों ये जो स्मॉल कैप है, मिराय एसेट्स का स्मॉल कैप फंड है। मिराय एसेट्स स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 100 स्टॉक्स, ये भी अभी नेगेटिव में चल रहा है। 40.89 प्राइस पे चल रहा है। मिड कैप ETF भी अभी करेक्शन में है। आइए ETF की पोजीशन पे भी थोड़ा अपना नज़र मार लें। तो अपना है LP30I ETF, यानी ICICI प्रू निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 ETF। ये भी 1.3% करेक्ट हुआ है। अगला है DSP निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 ETF। ये भी 1.13% करेक्ट हुआ है। तीसरा है आपका ICICI प्रू निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 ETF। ये भी अभी नया है और मार्केट में ये भी कुछ करेक्ट हुआ है 1.69% कल की डेट में। अगला है कोटक अल्फा, यानी कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF। ये भी 1.35% करेक्ट हुआ है। और अपना है अगला ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF, यानी MOM30 IETF। ये भी 1.85% करेक्ट हुआ है। MO निफ्टी 500, इसमें 1% की करेक्शन देखने को मिली है। मफंग, ये जो स्टॉक है ये अमेरिकी इंटरनेशनल मार्केट में ये का ETF है। इसमें अमेजोन, गूगल, टेस्ला, एप्पल, ये सब कंपनियां शामिल है इस ETF में। इसमें भी मतलब 0.52% करेक्शन देखने को मिला है। अगला है MOM100, यानी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100। इसमें 1.35% करेक्शन देखने को मिली है। HDFC मोमेंटम 1.6% की करेक्शन देखने को मिली है। मेक इन इंडिया में भी 0.99% की करेक्शन देखने को मिली है। अगला आता है अपना ऑटो बीज। ऑटो सेक्टर में देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला था, बट कुछ दिनों से इसमें काफ़ी करेक्शन देखने को मिला है। काफ़ी कुछ अंक ये नीचे गिरे हैं। अगला है डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज़ बीज। ये डिविडेंड जो देने वाली कंपनियां हैं उसका ये ETF है। इसमें भी 1.96% करेक्शन देखने को मिल रही है। अगला है कंज्यूमर बीज। FMCG की सेक्टर की कंज्यूमर कंपनियां जितनी है, जैसे नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब कंपनियां हैं, तो इसमें भी 1.09 करेक्शन देखने को मिली है। अगला है MON100 मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100। यह अमेरिका की जो IT कंपनी है, नैस्डैक 100 का ETF है। इसमें थोड़ी बहुत हल्की उछाल देखने को मिली है। सिल्वर और गोल्ड ETF में हल्के फुल्के उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका है और कहा जाए तो सबसे बढ़िया अच्छा इन्वेस्ट का तरीका भी है सिल्वर और गोल्ड बीज में इन्वेस्ट करना। क्योंकि सिल्वर और गोल्ड बीज में हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि फ्यूचर में इनके प्राइस तो ऊपर ही जाएंगे। मार्केट में थोड़ा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है, बट
लंबी अवधि के लिए ये ईटीएफ बहुत ही बढ़िया है। अगला लिक्विड बीज, तो लिक्विड बीज का तो कहना ही क्या है, ये तो समानांतर ही चलता है अपना। अगला है आपका टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल ईटीएफ। तो ये भी 1.22% मतलब माइनस यानी 1.55% करेक्ट हुआ है। तो जहाँ कहीं देखा जाए तो बहुत से ईटीएफ सेक्टर जो हैं ऑलमोस्ट सब करेक्शन के निशान पर हैं, लाल निशान में बंद हुए हैं। ये एक न्यू इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो गिरते हुए ईटीएफ इंडेक्स में अपना इन्वेस्ट करें। और जिन्होंने पहले से ही अपनी पोजीशन बना रखी है उनके लिए जरूरी है कि वो धीरज रखे, धैर्य रखे, संयम बरतें। मार्केट अभी ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ है, बट कुछ दिनों से जो करेक्शन दिख रही है मार्केट में, मुझे नहीं लगता कि ये करेक्शन लंबे समय तक टिकेगी, क्योंकि बाज़ार का जो सेंटिमेंट है कि अब करेक्शन होने के बाद बाज़ार एक नई ऊंचाई को ऊपर उड़ान भरता है। और आप लोग होल्डिंग बनाए रखें, क्योंकि आपने ईटीएफ बाय किया है, कोई पार्टिकुलर या कोई एक स्टॉक्स नहीं जिसके डूबने की आशंका है। ईटीएफ सभी स्टॉक्स का एक इंडेक्स बास्केट होता है। और ईटीएफ कभी नीचे जाता है, करेक्ट जरूर होता है 1-2%, 5%, 6%, बट ये जीरो नहीं होता, डूबने की आशंका नहीं है, ये हमेशा ऊपर ही जाएगा। अब आते हैं हेल्थ सेक्टर में, जिसमें एमओ हेल्थ, मोतीलाल ओसवाल हेल्थ, ये भी 1.60% करेक्ट हुआ है। और हेल्थ आईईटीएफ भी 1.83% करेक्ट हुआ है। हेल्थ सेक्टर देखा जाए तो पिछले कुछ एक आध सवा महीने से भी इसमें काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। हेल्थ सेक्टर कंसोलिडेट जोन में चल रहा है अभी। अगला आता है आपका सबसे महत्वपूर्ण सीपीएसई ईटीएफ, यानी सरकारी कंपनी की जितनी भी इंडेक्स हैं, सरकारी जितनी भी कंपनियां उनका जो इंडेक्स है, सीपीएसई ईटीएफ और पीएसयू बैंक सरकारी बैंक ईटीएफ, ये दोनों ईटीएफ ने तो कमाल करके दे दिया है, अपने इन्वेस्टर को माला माल करके दिया है। पिछले साल इन ये दोनों ईटीएफ यानी ये दोनों सेक्टर जबरदस्त धुआंधार रैली के साथ लगातार ऊपर की नई बुलंदियां छूते ही जा रहे थे, जिसमें इनके जो स्टॉक्स हैं इनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गई थी, जिसके कारण आधे मिड फरवरी के बाद इनमें काफ़ी लंबा तगड़ा करेक्शन देखने को मिला है। जो पीएसयू बैंक बीज है ये भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया इन्होंने पिछले 1-1.5 साल में। और सरकारी कंपनियां जितनी भी है उनका ये जो ईटीएफ है सीपीएसई ईटीएफ, ये भी काफ़ी अच्छा ये रिटर्न दिया है। और अब ये कुछ इसमें करेक्शन हुई है, लेकिन हालांकि ये करेक्शन ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट पीएसयूज कंपनी और पीएसयू बैंक का इंडेक्स है। ये करेक्शन जैसे ही ख़त्म होती है ये भी एक ऊंचाई को छूने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ये ईटीएफ सेक्टर तैयार है। अब आता है अपना फार्मा बीज। फार्मा सेक्टर भी पिछले एक सवा महीने से जमकर धुलाई हो रही है इस सेक्टर के भी। ये सेक्टर भी मतलब 1-1.5 महीने से मतलब नीचे पायदान पर है अपने। और अपना है अगला आईटी बीज। तो आईटी बीज के कहने ही क्या है, आईटी बीज की कल टीसीएस में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस में टाटा सन्स ने अपनी शेयर्स की बिक्री बहुत ही तगड़ी बिक्री करी है, करोड़ों शेयर बेचे हैं, जिसके कारण कल टीसीएस के शेयर काफ़ी ज़्यादा गिरे, जिसके जिसके कारण आईटी सेक्टर कल काफ़ी ज़्यादा लुढ़का है। और 2.81% आईटी सेक्टर कल को गिरा है। अगला है एनईटीएफ, यानी कि टाटा निफ्टी 50 ईटीएफ, जो निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करता है। इसमें 1.33% की करेक्शन देखने को मिली है। अगला है निफ्टी 100 बीज। तो निफ्टी 100 बीज जो निफ्टी की लार्ज कैप कंपनियां हैं, निफ्टी 100 सेक्टर को शो करती है, वो 1.24% इसमें करेक्शन देखने को मिली है। अब आता है अपना जूनियर बीज, यानी इसको निफ्टी नेक्स्ट 50 भी कहा जाता है, क्योंकि ये निफ्टी 50 की 50 स्टॉक्स के बाद 51वें रैंक से लेके 100वें रैंक तक की जो कंपनियां आती हैं उनको जूनियर बीज यानी निफ्टी नेक्स्ट 50 भी कहते हैं। ये भी 1.84% की करेक्शन में कल हुआ है। और एच डी एफ सी स्मॉल कैप 250 का तो हम बता ही दिए पहले स्टार्टिंग में कि ये स्मॉल कैप में अभी करेक्शन जारी है काफ़ी समय से, और ये अभी कुछ थोड़ा बहुत और टूटेगा, बट ये करेक्शन जितनी हो रही है इसमें अपॉर्चुनिटी है, अपने पैसे इन्वेस्ट कीजिए और फ्यूचर में ये इंडेक्स ऊपर ही जाने हैं।
आपको फिर से बता देता हूँ, फ्यूचर में ये इंडेक्स ऊपर ही जाने हैं, ये कोई पार्टिकुलर स्टॉक्स नहीं है। इसमें अगर इन्वेस्टर अपना पैसा गिरते हुए ईटीएफ में, इंडेक्स में अगर पैसा लगाते हैं तो उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि ये गिरने के बाद जब ईटीएफ ऊपर जाएंगे तो उनको प्रॉफिट या इनको रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न बहुत ही अच्छा खासा मिलेगा। अब है आपका आईसीआईसीआई भारत 2020 ईटीएफ। इसमें भी करेक्शन 1.81% की करेक्शन देखने को मिली है कल। अब है मिड कैप 150 बीस, यानी मिड कैप कंपनी के जितने भी स्टॉक्स हैं इस इंडेक्स में, इस ईटीएफ में हैं। तो 150 स्टॉक्स मिड कैप कंपनी के इस ईटीएफ में हैं, और ये भी अभी मिड कैप करेक्शन में है। 1.21% करेक्ट हुआ है कल की डेट में। निफ्टी 20 भी लमसम 1% के करेक्शन के निशान पर है। कल की डेट में 1% ईटीएफ ही टूटा है। बैंक 20 भी आपका 0.42% ये टूटा हुआ है, कल गिरा है मार्केट बैंक 20। कमोडिटी ईटीएफ जो पावर सेक्टर कंपनियां हैं, एनर्जी सेक्टर की कंपनी कमोडिटी ईटीएफ में हैं, ये भी कल 1.02% कल करेक्ट हुआ है। और अब बात आती है इंफ्रा ब्रिज और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छा बूम सेक्टर था, क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट का प्लानिंग है पावर सेक्टर और इंफ्रा सेक्टर और गवर्नमेंट पीएसयू बैंक और पीएसयू सेक्टर, ये चार सेक्टर तो काफ़ी बूम थे, क्योंकि ये सेक्टर काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दे रहे थे, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे थे पिछले साल से। लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, बट मार्केट में इतनी लंबी जो करेक्शन है उसकी छाया तो कहीं ना कहीं पड़नी है, जिसके कारण इंफ्रा सेक्टर भी थोड़ा बहुत अपने करेक्शन मूड में है। बट ये जितने भी ईटीएफ हैं, ये ईटीएफ देखिए, ये करेक्शन के अभी जो चल रही है, ये अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट का। इसमें अगर हमने इन्वेस्ट नहीं किया तो बहुत ही अच्छा टाइम अपने हाथ से खो देंगे इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अभी मार्केट पिछले कुछ सत्रों से करेक्शन के मूड में है, और निफ्टी 50 से लेके काफ़ी इंडेक्स सेक्टोरियल अपने काफ़ी 3 से 4 5% टूट चुके हैं, करेक्ट हो चुके हैं, नीचे गिरे हैं। और यही समय है कि निफ्टी 50 समेत तमाम जितने भी अपने ईटीएफ हैं, सेक्टर वाइज ईटीएफ है या पीएसयू बैंक पीएसयू सेक्टर के ईटीएफ है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जो ये ईटीएफ गिरते हैं, ये मौका देते हैं इन्वेस्टर को, अपॉर्चुनिटी देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि गिरे हुए ईटीएफ में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में ईटीएफ का भाव ऊपर ही जाना है, और इसे इन्वेस्टर को प्रॉफिट और रिटर्न मिलने की संभावना काफ़ी हद तक अच्छी होती है। तो दोस्तों, आज हमने ये देखा है अलग अलग ईटीएफ में लमसम सभी जितने भी ईटीएफ हैं उनमें करेक्शन का अभी मूड माहौल चल रहा है। बट ये बहुत ही जल्दी करेक्शन का माहौल ख़त्म होगा, और ये ईटीएफ यानी इंडेक्स जितने भी सेक्टोरल इंडेक्स हैं वो ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक भी करें, और जिन भाइयों ने, इन्वेस्टर भाइयों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सारी भविष्य हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.